तो यूनियन तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं दूसरा ऑपरेशन, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो देखते हैं दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। देखो, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय होता है, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में है, ठीक है। ए में भी हो और बी में भी हो। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं जो हमने कल लिया था, जो हमने उसके लिए लिया था यूनियन के लिए, हम वही लेंगे। 1 2 3 4 बी है 3 4 5 6, ठीक है। बी है 3 4 5 6। तो देखते हैं, अब देखो इसको हम गणित में कैसे लिखते हैं, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। इसे लिखा जाता है ए और उल्टा यू बना दो बी, और इसे पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, और होता ये है ए इंटरसेक्शन बी रोस्टर रूप में x such that x belongs to A और x belongs to B। ऐसा अवयव जो A में भी हो और B में हो, A में हो और B में हो। जैसे हम यहां लिखे A इंटरसेक्शन B, तो बिल्कुल अगर हम सिंपल ये कहें कि दोनों में जो कॉमन लिखे हैं वही लिख दो। देखो 3 और 4 A में भी है और B में भी है, तो सीधा ये मतलब है कि हमें कॉमन वाले लिखने, सिर्फ कॉमन वाले लिखने हैं, ठीक है। सिर्फ कॉमन वाले लिखने, इतना याद रखना। हो गया। अच्छा, यूनियन में क्या था, ए यूनियन बी में क्या था कि हमें सभी लिखने और जो कॉमन है वो एक बार लिखने। ए यूनियन बी क्या था इसका, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या था, या तो ए का अवयव हो या बी का या दोनों का। इसको हमने कैसे लिखा था, ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ये तो लिखा था, ए में हो या ए का हो या बी का हो, लेकिन यह है कि दोनों का होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, ये मतलब है इसमें। इंटरसेक्शन में दोनों का होना चाहिए और यूनियन में दोनों में से किसी एक का हो या दोनों का हो, ठीक है। तो देखो ये दोनों के अभी अब लिखे हैं, ठीक, दोनों के लिखे। तो वीडियो पॉज करके इतना नोट करो, ये है ना। ये एक काम करो, हम यहीं पे बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। देखो कैसा बनेगा वेन डायग्राम, कैसा बनेगा। देखो यूनियन का होता पूरा, इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ दोनों का कॉमन भाग, जो दोनों में कॉमन होगा वही होता। देखो दोनों में यही तो कॉमन है, ये तो यही होगा इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये होता है। तो फिलहाल वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं कुछ और चीजें इसी में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट करना। अब देखो हमने दो उदाहरण लिए, 1 2 3, और बी समुच्चय ले लिया 4 5 6। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा। देखो इंटरसेक्शन में हमें क्या देखना, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कुछ है क्या, यहाँ 1 2 3, यहाँ 4 5 6, कुछ नहीं, खाली रिक्त समुच्चय आया, यानी कि 5 लिख दो, या ऐसा लिख दो या 5 लिख दो। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, ऐसा लिख दो, 5 लिख दो, और या इसको ऐसा बना रहने दो। तो ऐसे समुच्चय जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है,
वो कहलाते हैं विसंगीत समुच्चय। विसंगीत समुच्चय इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या लिखते हैं? ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव कॉमन को हिंदी में ओवेनिस्ट कहते हैं। ठीक है, ओवेनिस्ट नहीं होता है ना। ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव ओवेनिस्ट नहीं होता है विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। और इसका वेन डायग्राम देखना, ए बी कहा गया, ए इंटरसेक्शन बी बताओ। देखो जो पार्ट पूछा जाए हम उसे छायांकित करते हैं। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? कुछ नहीं। अगर ए और बी दोनों अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन है भाई, इसमें ये वाला हिस्सा कॉमन था तो हमने ये वाला कर दिया छायांकित, शेडेड कर दिया इसको, तो वो था इंटरसेक्शन बी। इसमें कुछ है क्या कॉमन? कहीं से लग रहा? कहीं से नहीं। हो सकता है कि ये ऐसा भी बन जाए, एक दूसरे को बिल्कुल टच करते हुए, ये ए और ये बी टच करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, टच करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये भी, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं होता, ये भी डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। तो याद रखना, जब भी कुछ भी कॉमन ना आए तो विसंगीत समुच्चय होगा। ठीक है, तो अब वीडियो पॉज करके नोट करो। फिर हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की, जैसे हमने यूनियन में लिखी थी वैसे इंटरसेक्शन में। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहला वही क्रम विनिमय नियम। क्या होता है क्रम विनिमय नियम? बस आगे पीछे करना। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, बी इंटरसेक्शन ए निकालो, एक ही बात है। सेकंड साहचर्य नियम। अब इसमें 3 लेने और एक बार में एक ऑपरेशन सिर्फ 2 पे लगता है, तो पहले ये दोनों पे लगा दो और बाद में ये दोनों, एक ही बात है। ठीक है, थर्ड जो है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालें तो फाई आएगा। ठीक है भाई, देखो दोनों में कॉमन देखने हमें, अगर दोनों में कॉमन देखना, अगर हमने ए लिया 1 2 और दूसरा 5, 5 में क्या होता है? एक भी अवयव नहीं, तो ए इंटरसेक्शन 5 करेंगे। क्या कुछ कॉमन है इनमें? कुछ कॉमन है? कुछ नहीं भाई। अगर कुछ अवयव लिखा होता हम तब देखते कॉमन है कि नहीं। यहाँ जब अवयव भी नहीं लिखा तो कॉमन की बात ही नहीं, तो खाली आएगा। तो इंटरसेक्शन ही 5 होता है, 5 जैसे कहते हैं 5 का नियम। ठीक है, थर्ड है अगर हम करें ए इंटरसेक्शन ए तो ये आएगा ए। भाई इसी के साथ इंटरसेक्शन लेके देखो भाई, पहला भी सेट ये और दूसरा भी सेट यही है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1 2 आएगा और ये ए। इसे कहा जाता है तत्समक। तत्समक कहा जाता है, देख लेते हैं उसको। इसे कहते हैं वर्गसम नियम। चौथा है ए इंटरसेक्शन यू। ये यू है यूनिवर्सल सेट वाला। ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए आएगा। इसे कहते हैं यू का नियम, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का। ठीक है, यू का नियम। चलो हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ और हैं। एक है वितरण नियम। तो देखो वितरण नियम क्या है, याद अब तो शायद आ नहीं रहा होगा। तो देखते हैं वितरण नियम क्या है।
वितरण नियम, दो हैं इसमें। तो पहला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हमें यूनियन को अंदर करना, मतलब ब्रैकेट हटाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिंपल, ठीक है। दोनों के साथ अलग अलग कर देना। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें इसी की तरह कर दो, क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बस ये प्रॉपर्टीज आगे कहीं ना कहीं किसी ना कुछ ये तो प्रूव करने के लिए भी क्वेश्चन में रखी हैं, या हमें क्वेश्चन में काम भी आती हैं प्रॉपर्टीज, इसलिए लिखते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अब देखो, देखते हैं लास्ट ऑपरेशन, समुच्चयों का अंतर। देखो अंतर क्या होता है, देखो समुच्चय ए और समुच्चय बी के लिए ए माइनस बी वह समुच्चय है, समुच्चय ही आएगा, ठीक है, वह समुच्चय है, वह है, ऐसे लिखो ए माइनस बी जैसे हमने बाकी दो डेफिनेशन लिखी, इसको वैसे लिखो। ए माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के हैं, ए के हैं किंतु बी के नहीं। यानी ए के होंगे, सिर्फ ए के होंगे, बी के नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम लिखें, दो सेट ले लिया हमने, 1 2 3 4, और हमने बी ले लिया 3 4 5 6। तो देखो ए माइनस बी क्या होगा कि ए के अवयव, अब कहने लगे सर ए के सब लिख दें, 1 2 3 4। तो देखो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के हैं लेकिन बी के नहीं। अब देखो ए के तो हैं ये, लेकिन 3 4 बी के भी तो हैं, तो हमें सिर्फ ए के लिखने हैं, बी के नहीं लिखने। ठीक है, तो ए में से वो निकाल दो जो बी में मिल जाए। ठीक, सीधी बात यह है कि कॉमन वाले छोड़ दो, बाकी सब लिख दो, पहले वाले समुच्चय के, दूसरे वाले के नहीं लिखना। दूसरे वाले का तो एक भी आना नहीं, इसका एक भी नहीं आएगा, जो आएगा इसका आएगा। ऐसे अगर हमें बी माइनस ए निकालना हो तो इसमें समुच्चय बी के अवयव आएंगे, कौन से, जो ए में नहीं है। यानी कि बी में से कॉमन वाले निकाल दो, तो बी में कौन कौन से कॉमन, 3 4 है, बचा 5 6, बस हो गया। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लें, ए हमने ले लिया 3 6 9 12 और बी ले लिया 6 8 10 12, और हमसे कह दिया कि ए माइनस बी निकालो। तो ए के लिखो, ए के लिखते जाओ और देखते जाओ, बी में मिल जाए तो छोड़ दो। जैसे 3 बी में है, नहीं है तो लिखो। 6 बी में है तो 6 नहीं लिखेंगे, 9 लिख दो। 12 बी में है तो नहीं लिखना। ऐसे अगर बी माइनस ए निकालना तो बी के लिखो, जो ए में मिले वो छोड़ते जाओ, कॉमन वाले नहीं लिखने। तो देखो 6 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 8 ए में है कहीं, 8 कहीं है तो लिख दो। 10 भी नहीं है तो 10 भी लिख दो, बस इतना हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो देखें अगर वेन डायग्राम, ये ए और ये बी, तो अगर हम ए माइनस बी का करें तो देखो ए माइनस बी हम क्या करते हैं, ए में से निकाल देते हैं क्या, जो बी हो। हमने क्या किया, ये देखो ए में इतने अभी बी के रखे हैं, हालांकि है तो ये ए के, लेकिन बी के भी तो है। जो दोनों के कॉमन होते हैं वो निकाल दो, तो कॉमन वाला हिस्सा अलग कर दो। तो कॉमन वाला हिस्सा अलग करने के बाद क्या बचेगा, यही तो बचेगा।
इतना ही तो बचेगा। ठीक है, चलो अब देखो बी माइनस ए बनाना अगर, तो ये ए और ये बी, तो कॉमन वाला छोड़ के उधर ही रहो बस। ये हो गया बी माइनस ए। ठीक है, बस इतना ही था, हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो।